डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार की और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। शरद पवार की पार्टी ने आगामी दिनों में एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका तय करने का निर्णय लिया है और उसने ये फैसला किया है कि वह आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है और शरद पवार ने इसकी घोषणा भी बाकायदा कर दी है। ये एक तरह से उनकी पार्टी के विस्तार की भी योजना है और वो चाहते हैं कि इस बहाने शरद पवार की अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे नेशनल कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, वोट बैंक बढ़ाए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने बताया है कि एनसीपी ने उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। पवार ने बताया कि यूपी में एनसीपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। वहीं मणिपुर और गोवा में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पवार ने बताया कि गोवा में एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं इस गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल करने के प्रयास जारी हैं। पवार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में एनसीपी के 4 विधायक हैं। ऐसे में एनसीपी इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गोवा में कांग्रेस, तृणमूल और अन्य पार्टियों से उनकी बात चल रही है। पवार के अनुसार वह अगले सप्ताह खुद उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ लखनऊ में उनकी बैठक होगी और उसके बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। शरद पवार ने बताया है कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी का निजी अधिकार होता है कि वह चुनाव लड़ने के बारे में क्या सोचती है। और दूसरी तरफ शरद पवार के कुछ बयानात हम आपको बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सहित कई जगह पर परिवर्तन निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। उनके महत्वपूर्ण बयान कुछ इस तरह हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीपी शरद पवार ने जिस तरह यूपी की जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ है, ऐसे में वहाँ साफ लग रहा है कि परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80% लोगों को हमारे पक्ष में होने का दावा किया है, जबकि वह 20% भी नहीं है। पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री सबका होता है, ऐसे में यूपी के सीएम ने इस तरह का बयान देकर अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। एक तरह से शरद पवार ने अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक के विवाद को हवा देने की कोशिश की है और योगी को ये बताने का प्रयास किया है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और ये दूसरा बयान है, उन्होंने बीजेपी छोड़ते ही रहेंगे नेता। शरद पवार ने बताया कि बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में और कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ शरद पवार के लिए राहत भरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी में भी लोग आ रहे हैं। सिराज मेहंदी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और उन्होंने शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी है और ये बताया है कि शरद पवार जिस तरफ भी जाएंगे वो पार्टी और वह गठबंधन कामयाब होगा, क्योंकि राजनीतिक समझ शरद पवार से ज़्यादा पूरे देश में किसी को नहीं है। शरद पवार की एक और घोषणा बहुत महत्वपूर्ण रखती है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना यूपीए का अस्तित्व नहीं रहेगा। वो चाहते हैं कि यूपीए बना रहे, यूपीए में कांग्रेस का नेतृत्व रहे और जहाँ जहाँ कांग्रेस शक्तिशाली भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में है, जहाँ पर उसका संगठन मजबूत है, वहाँ पर वह पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़े और यूपीए के मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। वो यूपीए के सीधे सीधे नेतृत्व करने से इनकार तो करते हैं, लेकिन एक शगुफा भी छोड़ देते हैं कि यूपीए बना रहना चाहिए। वो ये भी नहीं कहते कि सोनिया गांधी बनी रहें या वो ये भी नहीं कहते कि वो बनना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से एक उनकी स्वागत योग्य कदम यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए यूपीए के गठन को
स्वीकृति देते हैं और ममता बनर्जी की उस राय से असहमत दिखते हैं जिसमें वो कहती हैं कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। शरद पवार यूं ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। महाराष्ट्र की धरती से निकलने वाले शरद पवार के हर कदम पर राजनीतिक पंडितों की नज़र होती है। दूसरी बात, तो उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को बदला है, उसी तरह यूपी में भी बीजेपी की सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास शरद पवार करने में कितना सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम इस तरह की खबरों पर DRV न्यूज़ की खबर नज़र बनी रहेगी। हम पल पल की खबरें इस तरह की आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? शरद पवार से जुड़ी कोई बात, उनकी पार्टी से जुड़ी हुई बात, गठबंधन से जुड़ी हुई कोई बात, यूपीए से जुड़ी हुई कोई बात या फिर एनडीए से जुड़ी हुई कोई बात आप हमसे कहना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान कौर DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।